तो चलिए अब हम इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम वापस से प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें, जिसमें दो बैट्समैन थे और उनके लास्ट 10 इनिंग्स का स्कोर हमें गिवन था और हमें यह बताना था कि कौन सा बैट्समैन ज्यादा बेटर है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने मीन फाइंड किया था और देखा था कि मीन दोनों के लिए इक्वल आ रहा था। इसके बाद हमने मीडियन फाइंड किया एंड मीडियन भी दोनों ही बैट्समैन के लिए इक्वल था। इसी तरह जब हमने मोड फाइंड किया तो वह भी दोनों ही बैट्समैन के लिए इक्वल था। तो हम मीन, मीडियन एंड मोड के बेसिस पर यह नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा बैट्समैन ज्यादा बेटर है। तो फिर हम कैसे बताएंगे कि कौन सा बैट्समैन ज्यादा बेटर है? इसके लिए दोनों ही बैट्समैन के स्कोर को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो दोनों बैट्समैन का स्कोर कुछ इस तरह से दिखता है। अब यदि आप बैट्समैन ए के लिए देखो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो बैट्समैन ए का डेटा है वह ज्यादा डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड है। इसका मतलब है कि बैट्समैन ए का डेटा नंबर लाइन पर ज्यादा फैला हुआ है। एंड बैट्समैन बी का डेटा यदि आप देखोगे तो वो गैदर्ड या फिर एक्युमुलेटेड है, यानी कि बैट्समैन बी का डेटा बहुत ही पास पास है। तो सिंस बैट्समैन बी का डेटा बहुत ही पास पास है या गैदर्ड है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो बैट्समैन बी है वह ज्यादा कंसिस्टेंट है। एंड जब वह ज्यादा कंसिस्टेंट है तो वह अच्छा प्लेयर है। तो इस तरह हम नंबर लाइन पर प्लॉट करके बता सकते हैं कि कौन सा बैट्समैन ज्यादा अच्छा है। दैट मीन्स यदि हमें कोई दो डेटा गिवन हो और हमें उन दोनों को कंपेयर करना हो तो हम उन दोनों को नंबर लाइन पर ड्रॉ करें और ये देखते हैं कि कौन सा डेटा ज्यादा डिस्पर्स्ड है। जो ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा वो कम कंसिस्टेंट होगा या कम अच्छा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां तो केवल हमें 10 इनिंग्स का स्कोर गिवन था। यदि हमें 50 इनिंग्स या फिर उससे भी ज्यादा इनिंग्स का स्कोर गिवन होता, क्या हम तब भी नंबर लाइन पर इनके स्कोर प्लॉट करके ये बताते कि कौन सा ज्यादा अच्छा है? ऐसा करना बहुत ही टफ होता। तो अब हम इस चैप्टर में डिस्पर्सन को मेजर करने के अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए और उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए वह कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि हम डिस्पर्सन क्या मीन के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर मीडियन के अबाउट। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में सबसे पहले हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी डेटा की रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद हम मीन डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सबसे लास्ट में आता है क्वार्टाइल डेविएशन। इस चैप्टर में आप केवल 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे